अस्सलाम वालेकुम। चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जहांगीर रोड पर, जहाँ पर बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि जहांगीर रोड का काम कब मुकम्मल किया जाएगा। तो बिल आखिर इस रोड का पहले फेज़ का काम मुकम्मल कर लिया गया है, जो कि केएमसी का म्यूनसिपल सर्विसेज डिपार्टमेंट ने इन छोटे नालों की सफाई को यकीनी बनाया। पूरे जितना भी तकरीबन कुछ 24 से 25 हज़ार टन कचरा इन छोटे नालों से निकाला गया। हालांकि इतने छोटे छोटे नालों पे इतना कचरा आज तक कभी नहीं देखा गया जितना इन छोटे छोटे नालों पे कचरा देखा गया। दिन और रात एक कर दी गई इन नालों की सफाई में। वैसे ज़्यादातर हमने देखा है कि छोटे नालों की सफाई के काम को कभी भी यकीनी नहीं बनाया जाता, मगर इस बार चूँकि जहांगीर रोड को असर तामीर करना है, जिसकी वजह से इन नालों की सफाई के काम को जो है वो यकीनी बनाना था। आज यानी कि 10 रोज़ मुकम्मल हो चुके हैं। 1 किलोमीटर पूरा आगे तक जाता है, यानी कि ये ब्लू रिबन बेकरी से लेकर तिनट्टी तक ये 1 किलोमीटर है और फिर 1 किलोमीटर वापसी। तो ये आना और जाना टोटल 2 किलोमीटर का ये पूरा एक नाला है, जिसको साफ़ सफाई करके जो है वो अब शक्ल आपके सामने कि बिल्कुल साफ़ सुथरा ये नाला जो है वो हो चुका है। और दूसरा ये कि शहरियों को भी चाहिए कि अब ये नाले साफ़ हैं तो इसमें कचरा ना फेंकें। दूसरे फेज़ में इसका काम क्या होगा, जो केएमसी का टेक्निकल डिपार्टमेंट है वो इन नालों को इसकी पूरी बाउंड्री लगा के इसको यानी कि इसके कवर्ड करने का काम करेगा। जबकि तीसरे फेज़ में पीडब्ल्यूडी का जो इदारा है वो इस रोड को बनाने का काम करेगा। पहले फेज़ का काम मुकम्मल कर लिया गया है। 10 रोज़ के अंदर इस पूरे पहले फेज़ को मुकम्मल किया गया। दिन और रात काम चलता रहा क्योंकि ये बड़ी अहम सड़क है। यहाँ पर लोकल ट्रांसपोर्ट का आना और जाना लगा रहता है। उनको डिस्टर्ब किए बगैर इस नालों की सफाई के काम को यकीनी बनाया गया, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कभी भी कराची शहर में सैकड़ों छोटे नाले, मगर कभी भी उनके ऊपर काम नहीं किया गया, उनके ऊपर सफाई नहीं की गई। अब ये नाले जो है वो सफाई इसके काम को जो है वो यकीनी बनाया जा रहा है। अब सेकंड फेज़ के ऊपर जो इसका काम होगा, सेकंड फेज़ में ये होगा कि केएमसी का टेक्निकल डिपार्टमेंट इनके ऊपर मजीद काम करेगा और पीडब्ल्यूडी का जो इदारा है वो इसके ऊपर रोड बनाने का काम करेगा। तो आइए मजीद आगे चलते हैं। जी, इस वक्त मैं जहांगीर रोड के ऊपर मौजूद हूँ। ये सड़क बड़ी ख़तरनाक सड़क थी। इसके ऊपर बेशुमार जो है वो हमने देखे कि रक्शा भी बड़े कल्टी हो जाते थे, बड़े गड़े पड़े हुए थे सड़क के ऊपर। क्योंकि उसकी वजह ये थी, पहले ये रोड बनाया गया था बट उसकी वजह ये थी वो जो गड़े पड़े क्योंकि नालों की सफाई नहीं हुई थी। मगर अब कम से कम जो इस सड़क को असर तामीर करना है तो पहले मरहले में इस नाले की सफाई का काम करना है। अच्छा, हम बड़ी जो है वो तनकीद तो ज़रूर करते हैं, लोगों के बारे में बातें ज़रूर करते हैं, हुकूमत को भी हम बड़ा बुरा भला कहते हैं। जब हुकूमत अच्छा काम करती है तो हमें उसकी तारीफ़ भी करनी चाहिए। तो यहाँ पर इस जगह के ऊपर एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब का भी इस पर बड़ा एक अहम किरदार है, जिसने इन नालों की सफाई के काम को बड़ा यकीनी बनाया है। दूसरा, म्यूनसिपल सर्विसेज के सीनियर डायरेक्टर मदर खान, उनकी भी काविशों से जो है वो इस नाले की सफाई को बड़ा यकीनी बनाया गया। तीसरा, जो म्यूनसिपल कमिश्नर हैं अफजल ज़ैदी साहब, उन्होंने भी इस नाले की सफाई के काम के लिए बड़ी जद्दोजहद की। और ये इस तरह के लोग जो है वो अगर इक़्तिदार में या फिर इस तरह बैठे रहें तो कम से कम अगर ईमानदारी के साथ काम करते रहें तो शहर कराची के इस तरह के बेशतर नाले जो हैं, जो चौक हो चुके हैं, जो ब्लॉक हो चुके हैं, उनकी सफाई के काम को भी जो है वो यकीनी बनाया जा सके। तो अब जो है वो जहांगीर रोड वालों के लिए जो बड़ा दरपेश एक देरीना मसला था इस सड़क को दोबारा से बनाने का, उस काम को अब असर नो तामीर किया जा रहा है। पहले मरहले का काम मुकम्मल हुआ, अब दूसरे मरहले और तीसरे मरहले का काम जो है वो बहुत जल्द शुरू कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से ये पूरी सड़क जो है वो आपकी मुस्तकबिल में भी ख़राब नहीं होगी। ये नाला कहाँ तक जाता है, क्या कुछ है, आइए आगे चलकर आपको बताते हैं। कराची शहर में ऐसी बेशतर गलियां हैं और ऐसे बेशतर मेन रोड है जहां पर बारिशें होती हैं तो सबसे ज़्यादा मुतासिर होती है ये मेन रोड। जहांगीर रोड की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा, जब भी छोटी सी यानी कि चंद मिलीमीटर की भी अगर बारिश हो जाती थी तो ये रोड पूरा ज़ेरे आब आ जाता था। उसकी वजह ये थी कि यहाँ पर अच्छा खासा कचरा हुआ करता था और ये कचरे की वजह से नाला जो ब्लॉक होता था, जिसकी वजह से पानी बारिश का सड़क पर आता था और सड़क पर आने की वजह से उस सड़क को पूरा ख़राब कर देता था।
और सड़क खराब होती थी तो उससे जितना भी पैसा लगता था सड़क बनाने में वो सारा का सारा ज़ाया हो जाता था। अब क्या हुआ है कि अब चूंकि जहांगीर रोड को बनाना है तो इसलिए छोटे नालों की सफाई को इन्होंने पहले यकीनी बनाना है, और ये जो सारी सफाई हुई है उसके बाद फिर इन नालों को मॉडर्न तरीके से इसको जो है वो डेवलपमेंट के काम शुरू किए जाएंगे, और फिर उसके बाद इस पूरे जहांगीर रोड को जो है वो बनाने का काम शुरू किया जाएगा। ऐसे ही कराची शहर में बेशुमार ऐसी सड़कें हैं जिसमें शाहराह नूरजहाँ वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। शाहराह नूरजहाँ पर भी तमाम नालों को साफ करके उसमें सड़क बनाने का काम शुरू किया जाएगा। ऐसे ही शेरशाह रोड की बात करें तो शेरशाह रोड पे भी तमाम ड्रेनेज जो नालों की जो ब्लॉकेज है इसकी वजह से जो है वो पानी ज़ेरे आब आता है, सड़क ख़राब होती है। अब शेरशाह के ऊपर नाले पे भी सफाई होगी और उसके बाद उस रोड को बनाने का काम जो है वो शुरू किया जाएगा। KMC का जो महकमा है हमने कभी नहीं देखा कि छोटे नालों के ऊपर उन्होंने कोई काम किया हो, मगर अब ये जो अच्छा काम कर रहे हैं यकीनन हमें इस बात को जो है वो उनकी सराहना चाहिए। जब गलत काम करते हैं तो बोलना चाहिए, और जब अच्छा काम करते हैं तो हम स्किप कर देते हैं। हमें चाहिए कि मुस्बत पहलुओं को भी उजागर किया जाए ताकि ये लोग जो अक्सर ही सुनते थे कोई इदारा काम ही नहीं करता, तो इस तरह की वीडियो से उनका भी एक दिल होता है कि यार कोई तो लोग हैं जो हमें सराहते हैं, तो क्यों ना और अच्छे अच्छे काम करें। तो इसी तरीके से शहर कराची के और भी बेशुमार नाले जिनको डेवलपमेंट करना है, 5 स्टार चौरंगी से लेकर लंडी कोतल नाले के लिए भी एक बड़ी खुशखबरी जो कि हम अपनी वीडियो में आपको बताते रहते हैं, उसका काम भी जो है वो नाले का मुकम्मल हो चुका है। फिर सड़क बनाने का काम चंद हफ्तों में शुरू कर दिया जाएगा जैसे ही नाले का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। तो ऐसे ही शहर कराची में बेशुमार ड्रेनेज के और जो छोटे छोटे नाले हैं जिनकी वजह से सड़कें ख़राब होती हैं, सड़कें ज़ेरे आब आती हैं और ट्रांसपोर्टर्स को जो है वो बड़ा मसला होता है। तो ये तमाम मसाइल के हल के लिए जो है वो इदारों के सरबराहान, इदारों के अफसरान, इनकी टीमें, इनके लोग काम कर रहे हैं, और इस तरीके का काम जो है वो हर जगह होना चाहिए ताकि कराची वाले जो है वो इस तरह के बेशुमार मसाइल से उनका जो है वो ख़ात्मा भी हो, और मसाइल के ख़ात्मा होगा तो यकीनन ज़िंदगी जो है वो बड़ी सुकून में आएगी। नाले की सफाई तो हो चुकी, मगर ये शॉपिंग बैग जिसकी वजह से नाले जो साफ़ होते हैं फ़ौरन गंदे हो जाते हैं, ये सारी हवाओं से उड़ के जो शोपरें आकर नाले में गिरती है जिसकी वजह से नालों की ब्लॉकेज जो है वो बड़ी जल्दी हो जाती है। तो एडमिनिस्ट्रेटर कराची को भी चाहिए कि अब जितनी भी ये जो शॉपिंग बैग है, जितनी भी थैलियाँ हैं, इनकी जो है वो रोकथाम करें ताकि ये जो नाले हैं ये ब्लॉक ना हो सके। और शहरियों को भी चाहिए कि ये जितने भी इनके घर के बाहर जो नाला गुजर रहा है, कचरा सारा जो है वो नाले में ना फेंकें। ये नाला कचरा कुंडी नहीं है, ये नाला वो नाला होता है जो बारिशों में आपको ज़हमत ना दे। तो शहरियों को भी चाहिए कि अपने फ़राइज़ अंजाम दें। तो आखिर में चलते फिरते से मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।